हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही है या नहीं। ज्यादा कथन भी सही है तो भी हमें बताना है। पहला कथन हमारा है, अष्टफलकीय संकुलों में T2G कक्षक EG कक्षकों की तुलना में निम्न ऊर्जा निहित रखते हैं। ठीक है ना, निम्न ऊर्जा। फिर दूसरा है, चतुष्फलकीय संकुलों में T2G कक्षक EG कक्षकों की तुलना में उच्च ऊर्जा निहित रखते हैं। तीसरा है, अष्टफलकीय संकुलों में EG कक्षक T2G कक्षकों की तुलना में निम्न ऊर्जा निहित रखते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमें सही से बताना है कि किस तरह का कथन सही है और किस तरीके से सही है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डी कक्षकों के विपाटन की। उससे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे डी कक्षकों का विपाटन। डी कक्षकों का विपाटन हम जानते हैं कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों ही ज्यामिति के अंदर डी कक्षकों का विपाटन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अष्टफलकीय संकुलों के अंदर। अष्टफलकीय संकुल, अष्टफलकीय संकुल के अंदर ये जो डी कक्षक होते हैं, कितने होते हैं? 5। डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं। तो ये समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। इनमें से जब लिगेंड आकर के जुड़ती है तो इनके ये जो कक्षक है ये 2 भागों में टूट जाते हैं। एक भाग होता है इसके अंदर 2 कक्षक आते हैं और दूसरा जो भाग होता है उसमें 3 रह जाते हैं। तो जो 3 वाला भाग होता है उसको हम T2G कहते हैं और 2 वाले भाग को EG कक्षक कहते हैं। और ये हमारे जो है डी समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अष्टफलकीय संकुल के अंदर विभाजन। अब हम बात करते हैं चतुष्फलकीय के अंदर। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय संकुल। तो चतुष्फलकीय संकुल के अंदर डी कक्षकों का विपाटन किस तरीके से होगा? चतुष्फलकीय के अंदर भी 5 ही डी होते हैं, 5 ही कक्षक होते हैं इस तरीके से। और जब इनमें आकर के लिगेंड जुड़ती है, ठीक है, तो इनमें भी ऊर्जा का अंतर आ जाता है इनके कक्षकों के अंदर। और T2G कक्षकों की ऊर्जा जो है, जिसके अंदर 3 कक्षक होते हैं, T2G कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और सामान्य ऊर्जा से EG कक्षक की ऊर्जा कम हो जाती है। ये बात है चतुष्फलकीय संकुल के अंदर। ठीक है, तो अब ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ये उच्च ऊर्जा का हम क्रम लिख देते हैं। इधर T2G की ऊर्जा ज्यादा है EG की तुलना में, ठीक है, इसमें अष्टफलकीय के अंदर। और यहाँ EG की ऊर्जा जो है वो कम है T2G की ऊर्जा, इसमें EG की ऊर्जा ज्यादा है। तुमने ऊपर गलत लिख दिया, इधर EG की ऊर्जा कम है T2G की तुलना में और ऊपर वाले में ये उल्टा हो जाएगा। T2G की ऊर्जा जो है वो कम होती है EG की। चलिए हम विकल्प में देखते हैं। पहला है, अष्टफलकीय संकुलों में T2G कक्षक EG कक्षकों की तुलना में, T2G कक्षक EG की तुलना में निम्न ऊर्जा निहित रखते हैं। बिल्कुल सही है, ये पहला जो है वो सत्य है। दूसरा क्या कहता है, चतुष्फलकीय संकुलों में T2G कक्षक, ये रहा चतुष्फलकीय संकुल, इसमें T2G कक्षक EG कक्षकों की तुलना में उच्च ऊर्जा निहित रखते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही कथन है। तीसरा हमारा है, अष्टफलकीय संकुलों में EG कक्षक जो है T2G कक्षकों की तुलना में निम्न ऊर्जा निहित रखते हैं। बिल्कुल ये गलत है। तो पहला और दूसरा जो है वो सत्य कथन है। जो कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। नहीं, डी में भी नहीं है। पहले में केवल 2 है, दूसरे में केवल 3 है, सी में 1 एवं 2 है। तो सी विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा।